मित्रों, आज इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रुपयों का है और हो भी क्यों ना, होना ही चाहिए। रुपयों से आज हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पर सोचने वाली बात है कि रुपया आएगा कैसे। इसी रुपए के वास्ते इंसान पढ़ता है, लिखता है, धंधा करता है, नौकरी करता है, यानी मेहनत करता है, अच्छा काम करता है। और दूसरी तरफ इसी रुपए के वास्ते इंसान चोरी, हत्या, पाप न जाने क्या क्या करता है। बच्चा अभी जन्म लिया कि कैसे क्या करें कि ये बच्चा बड़ा होकर रुपए कमाने वाली मशीन बन जाए। इसके लिए इंसान उसका जीवन बीमा, महंगे स्कूल कॉलेज जितना भी संभव हो वो अपने हिसाब से कर सकता है, करता है। पर फिर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। तो ज़रूरत है एक मजबूत पेड़ के लिए जड़ को अंदर ज़मीन तक जाने की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रुपया मत कमाइए, कमाओ, पर ऐसा रुपया कमाओ कि वो रुपया कभी खत्म ही न हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चले सम्मान के साथ। अध्यात्म में इसी रुपये को हम लक्ष्मी कहते हैं, जिसके लिए मनुष्य लक्ष्मी पूजा भी करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि लक्ष्मी के पति हैं नारायण, तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी पूजा कैसे संभव है। हाँ, यदि नारायण को हम खुश करें तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएंगी। तो सोचना है कि नारायण को कैसे प्रसन्न किया जाए। साधारण सी बात है, नारायण ने जो कहा है उसे करके। तो नारायण ने कहा है कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। बहुत ही साधारण बात है, पर सोच गहरी है। मैंने कहा न कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहराई तक जाएंगी, वो पेड़ प्रकृति के झंझावात से सुरक्षित रहेगा। वही पेड़ ही तो हम सभी भी हैं, पर जब हम बिना जड़ के रहते हैं तो प्रकृति के झंझावातों, कष्ट, दुख, आपत्ति, विपत्ति में टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। और जब उखड़ जाएंगे तो रुपया कैसे कमाएंगे। पेड़ उखड़ जाएगा तो उस पर फल कैसे लगेगा। पहले उसे मजबूती से खड़ा रहना होगा। उसी को नारायण कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, पहले तुम रुपए का जतन मत करो, लोगों का जतन करो, यानी मनुष्यों का जतन करो। मनुष्य कमाओ और मनुष्य को अपने साथ रखो। ये जितना करोगे उतना ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी और नारायण का वास रहेगा, तुम्हारी जड़ें गहराइयों तक जाएंगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य का जतन कैसे होगा। रुपए का जतन तो हम तिजोरियों में, बैंकों में कर लेते हैं, पर मनुष्य का जतन कैसे करें। मनुष्य को भी गुलाम बनाकर रखें? नहीं, इसका साधारण सा मतलब है, यानी इस जगत में मनुष्यों की सेवा करना ही मनुष्यों का, लोगों का जतन करना है। यानी पहले मनुष्य कमाना पड़ेगा, फिर रुपया तो अपने आप आने लगेगा। जितने लोग आज पैसे वाले हैं सभी ने मनुष्य ही कमाया है, इंडस्ट्री के द्वारा, व्यापार के द्वारा, यानी इस सब का उद्देश्य मनुष्यों की सेवा ही है। बड़े बड़े उद्योग धंधे सभी मनुष्यों की सेवा पर ही टिके हैं। वो सेवा करते हैं और रुपए कमाते हैं। उन्होंने इसके लिए रुपए भी लगा रखे हैं। इसमें जो कंपनी जितना ईमानदारी से कार्य करती है उतने दिन तक मनुष्यों के दिलों पर राज भी करती है। पर आप सोच रहे होंगे कि जिसके पास रुपया ही नहीं है वो रुपया के लिए ही दर बदर भटक रहा है। पहले रुपया आए तब तो काम करें। पर नारायण तो कहते हैं कि पहले तुम काम करो तो रुपया आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि कौन सा काम बिना रुपए का है। हाँ, है ना, एक ही काम है, मनुष्य की सेवा। मनुष्य की सेवा हम बिना रुपए के कर सकते हैं। इस संसार में बहुत से मनुष्य दुख में, कष्ट में, आपत्ति में, विपत्ति में पड़े हुए हैं। उनके दुखों, कष्टों, आपत्ति, विपत्ति को जब हम दूर करने की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे मनुष्यों को, लोगों को आप कमाने लगेंगे। और उनकी सेवा में सबसे ज़रूरी है आपके प्रेम का होना, आपकी सहानुभूति का होना, आपकी सेवा का होना। बहुत से लोगों ने यही किया। अब एक डॉक्टर को भी ले लीजिए, एक डॉक्टर भी सेवा करता है, लेकिन वो इसका फीस लेता है। एक सूचना पट्ट पर लिख देता है कि 500 रुपया प्रति रोगी की फीस है। उसने वैसा पढ़ा है, वो रोग ठीक करना जानता है,
तो वैसे ही आप भी अपने घर के बाहर एक सूचना पट्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर मनुष्यों के कष्ट को दूर किया जाता है और फिर फीस कुछ भी नहीं। भीड़ आपके पास भी आएगी, पर सेवा के लिए हम चाहें तो लोगों से चंदे के द्वारा पैसा इकट्ठा करके उन ज़रूरतमंदों की सेवा सहायता कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने यही किया और वो महान हो गए। उन्होंने मनुष्यों की सेवा की, उन्होंने रुपए नहीं कमाए, पर उनके पास अपने आप रुपए आने लगे। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और न जाने कितने भी संत वगैरह हैं, सभी लोगों ने यही किया और कर रहे हैं। क्या उनके पास रुपया है या रुपया था? नहीं, कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने नदी की प्रवाह बनकर दुनिया में कष्ट में पड़े, दुख में पड़े, आपत्ति विपत्ति में पड़े लोगों की सेवा करके उनके जीवन को सुखमय बनाया। धीरे धीरे उनके पास अपने आप लोग जुड़ने लगे और लक्ष्मी यानी रुपया भी आया। पर यह इतना आसान भी नहीं है कि हम एक मनुष्य को अपना बना लें। चाहे आपके पास बहुत धन है, पर आप धन से मनुष्य को अपना नहीं बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है हृदय की सेवा, स्वभाव की सेवा। इस प्रकार हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। इस युग के महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी अपने सिद्धांत में यही कहा है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। और यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि हृदय के बदले हृदय, सेवा के बदले सेवा, स्वभाव के बदले स्वभाव। यानी हृदय देकर हृदय खरीदो। किसी मनुष्य के हृदय को, दिल को जीतना है तो जितना हृदय आप उसे दोगे उतना ही मिलेगा। तराजू के एक पलड़े पर आपका दिल उतना ही दूसरे का दिल। वैसे ही जितना अच्छा स्वभाव आप दूसरे के साथ करोगे वो भी आपके साथ उतना करेगा। सेवा में भी यही बात लागू होती है। जैसे तराजू के एक पलड़े पर बाँट रखते हैं और दूसरे पर सामान, बाँट के वजन के बराबर सामान तब होता है जब तराजू का कांटा नीचे वाला और ऊपर वाला एक साथ मिल जाता है। उसी तरह जब हम मनुष्य की सेवा सहायता करते हैं तो देखना होगा कि हमारे प्रभु के कांटे से हमारा कांटा मिल रहा है या नहीं। यदि कांटे से कांटा मिलना ही ईमानदारी है और नहीं मिला तो बेईमानी है। तो मित्रों, आप पहले मनुष्य का धंधा करो, फिर मनुष्य कमाओ तो रुपया अपने आप आएगा। धन्यवाद।